जी जनाब, आपने देखा कि हम रुमान रईस फाउंडेशन जो कि बिल्कुल मिलेनियम मॉल के अपोजिट साइड में मौजूद है, जहां पे माशाल्लाह से बड़े दस्तरखान बिछा और काफी सारे मुस्तहिकीन लोगों को जो कि इफ्तारी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे बैठ के उनको तरह तरह के माशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म के डिशेस खिलाई जा रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो है वो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम मौजूद हैं जौहर मोड़ पे मिलेनियम मॉल के सामने रुमान रईस फाउंडेशन में, जहां पे आपको पता है कि माशाल्लाह बड़ा दस्तरखान बिछता है उन लोगों के लिए, उन मुस्तहिकीन लोगों के लिए जो इफ्तारी कर नहीं सकते, उनके लिए बड़ी तादाद में यहाँ पे इफ्तारी की कराई जाती है। और अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, सर से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मिसबा। अच्छा मिसबा सर, ये जो फाउंडेशन है इसके हवाले से मुझे कुछ बता सकते हैं? रुमान रईस फाउंडेशन आप लोग कितने साल से करवा रहे हैं, कब से हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद से ही हम लोग करवा रहे हैं। लोकेशन हमारी पहले जौहर मोड़ थी, वहाँ पे अभी यू टर्न बन गया, इस वजह से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। तो कोविड के बाद से ही कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर है। इस ईद पे भी करते हैं और बकरा ईद पे भी हम सारा सेटअप करते हैं। सर सो ये मतलब मुख्तलिफ जो आपके दस्तरखान माशाल्लाह बिछता है तो सिर्फ वहाँ पे भी? नहीं, हमने एक ही जगह पे रखा हुआ है और हम सिर्फ रमज़ान में ही करते हैं, क्योंकि रमज़ान में भी इफ्तारी कराने का हुक्म है हमारे इस्लाम में। तो हम जितने भी मुसाफिर हैं उन लोगों का ख्याल रखते हैं और उनको इफ्तार करवा रहे होते हैं। ये जो रुमान रईस का फाउंडेशन है सिर्फ मतलब इफ्तारी के लिए या किसी और एक्टिविटीज के लिए, राशन के लिए, किस चीज के लिए है ये अवेलेबल? जी जी बिल्कुल, हम पूरा साल हमारा फेसबुक का पेज है और उस पर अपलोड होती रहती हैं, जिसमें मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादा हमारी जो आप कह लें रिक्वेस्ट हैं वो पूरी की भी आती रहती हैं। उसके अलावा आजकल जितना ज़्यादा वो आप कह लें बिजली के बिल का मसला है और रेंट का मसला है, वो भी पूरा साल हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। रमज़ान में जाहिर बात है, आपको पता है कि एक वाहिद वो वक्त होता है जिसमें हम लोगों के करीब ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए रमज़ान में हमारा इफ्तार का सिलसिला होता है। तो अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो क्या तरीका कार है उसका? हमारे अकाउंट भी है जो हमारे फेसबुक पे डला हुआ भी है, फिर यहाँ पे भी आके कर सकता है, और ऐसा अगर कोई पैसों से भी ना करना चाहे तो वो एज अ वॉलंटियर आके यहाँ पे काम कर सकता है। वॉलंटियर अगर मैं बनना चाहूँ तो बन सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, हमारी ओपन डोर पॉलिसी है फ्रॉम फर्स्ट डे। आप देखेंगे भी, आपको अननोन लोग भी आते हुए दिखेंगे और वो हमारे यहाँ पे काम में हाथ बटा रहे होंगे। सर अगर कोई जैसे इफ्तारी में कोई भी मतलब चीज अपनी शामिल करना चाहता है या डोनेशन के बजाय जैसे बिरयानी हो गई या फ्रूट्स हो गए, तो वो यहाँ पे ला के दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल, लोग आते हैं, बाकायदा उनके पैकेट्स बने हुए होते हैं, वो आते हैं पैकेट्स लेके यहाँ पे चले जाते हैं। तो हम वो फिर जब इफ्तार के बाद जब जो लोग लेट हो जाते हैं या आके खड़े हुए होते हैं तो फिर हमको उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितने साल हो गए टोटल आपको करते हुए, दोबारा बता दीजिए? कोविड से 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह में करते हुए। ये लोकेशन पहले जौहर मोड़ थी बिल्कुल, वहाँ पे अब थोड़ी सी तरक्याती काम चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। रोजाना आपकी जो इफ्तारी में क्या क्या शामिल होता है, कोई आपने मेन्यू बनाया हुआ है? जी जी बिल्कुल, रेगुलर अब पहला वीक होता है तो हम बिरयानी और पुलाव, वो आप कह लें चने का पुलाव रख रहे होते हैं। उसके बाद ऑन एंड ऑफ जैसी हमारे डोनर की ख्वाहिश होती है हम उस तरह चलते हैं। अगर आप पिछले साल हमारे उठाएं तो उसके अंदर हमने मंदी भी खिलाई है, उसमें हमने लाइव कढ़ाई भी खिलाई है। उसके अलावा हलीम हमारा बहुत रेगुलर है, दाल कीमा है हमारा बहुत फेमस है, लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। तो हमारे ऑन एंड ऑफ चेंज होते रहते हैं। अभी पहला हफ्ता होता है लोगों का रश नहीं होता है क्योंकि बाजार खुले नहीं होते, तो उसके बाद फिर हमारे डोनर के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। हर हफ्ते का अलग मेन्यू बना हुआ है आपका? बिल्कुल, वो डोनर जैसे कहते हैं, कोई भी जैसे आप डोनर हैं, आप कहती है मैं मंदी खिलाना चाहती हूँ, तो हम आपके रेफरेंस से फिर हम आप जो भी डोनेशन हमें देते हैं वो हम उसका मंदी में करवाते हैं। ठीक है सर, और कुछ बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं रईस फाउंडेशन के हवाले से, रुमान रईस? देखिए, मैं सिर्फ यही मैसेज लोगों को देखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर बैठ के कमेंट्स दे रहे होते हैं, रोड पे आके काम करने में एक डिफरेंट माहौल होता है। आप आए यहाँ पे काम करें साथ, उसके बाद अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करें। अच्छा सर, इसमें ये तो नहीं है कि गर्ल्स नहीं आ सकती, बॉयज आ सकते हैं, तो ऐसा कोई मतलब कोई वो तो नहीं है आप में, डिफरेंस तो नहीं है? हम अगर हम में से कोई भी लड़कियां जो इस वक्त देख रही हो मुझे यहाँ पे आके वर्क करना चाहती है तो आ सकती है? जी बिल्कुल, हमारे पास लेडीज का हम लोग बिल्कुल अलग सेटअप रखते हैं जो वहाँ पे वो बैठ रही होती हैं, और इससे पहले भी हमारे काफ़ी यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ आई हैं, उन्होंने यहाँ पे हाथ बढ़ाया। डेफिनेटली हम ख्याल रखते हैं कि उनके जाहिर बात है कि स्पेस रहे, मगर वो काम करने को बिल्कुल आ सकते हैं। खवातीन का अलग रखा है और जेंट्स का अलग है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, क्योंकि खवातीन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो लास्ट के जो हमारे दस्तरखान है वो अपने अलॉट ही फैमिलीज के लिए किए हैं कि वो फैमिलीज का पर्दा भी रहा, वो सुकून से बैठ के खाएं। पास ऐसे सफेद पोश घराने हैं जिनके यहाँ राशन का मसला है, दूसरे, तो आप लोग उनकी मदद कैसे करते हैं? हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताएं ताकि वो आपसे राब्ता कर सकें। देखिए, हमारे पास रिक्वेस्ट है साल भर भी आ रही होती हैं और रमज़ान में ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारे जिस तरह डोनर हमें आप कह लें राशन बैग दे रहे होते हैं तो फिर हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हमारा एक तरीकेकार है, हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, उसको हम वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद उनको हम डिलीवर कर देते हैं।
तो ये पूरे साल आप लोग राशन का और ये जो अभी 6 महीने से हम राशन कर रहे थे, तो सॉरी हम रोजगार कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को ठेले वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें कोई अगर किसी को चाहिए तो सब्जी का ठेला ले, या वो फलों का करवा ले, या घरेलू चीजें हैं, या घर के पास टॉफियों का सेटअप करवा ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 महीने से हमने 50-100 लोगों को ये करवा के दिया हमने सेटअप। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग रोमान रईस फाउंडेशन से रब्ता कर सकते हैं, वो बेरोजगार नौजवान जो जिनकी अर्निंग नहीं है और जो मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो आप लोगों से रब्ता करें, आप लोग रोजगार फराहम करेंगे। बिल्कुल हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। बस दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। देखा आपने कि हमने जो है रोमान रईस फाउंडेशन के मिसबा जो है उनसे हमने बात की, और आप देख सकते हैं कि ये देखें दस्तरखान, बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान बिछ रहा है, और अभी यहाँ पे खाना लगेगा या बिजली के बिल के हो वो साथ हैं। आप देखिए, साल भर हम राशन तो नहीं करते, पहले होता था जब कोविड का दौर था। अब हम राशन इस वजह से नहीं करते क्योंकि अब जाहिर बात है हम एक ही घर को रिपीट नहीं कर सकते बार बार, अब वो हम ऑन एंड ऑफ कर लेते हैं। मगर यहाँ पे बिरयानी है और नए नए डिशेज, नए नए मेन्यू जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, और काफी सारे जो है यहाँ पे लोग आके माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे तरीके से खा रहे होते हैं। तो आपने देखा कि रोमान रईस फाउंडेशन में कितनी ज्यादा जो है वो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, और बगैर किसी जो है वो मुआवजे के काम कर रहे हैं। हो गई, रेंट हो गया, या आप कह लें बिजली के बिल हो गए, ये चीजें हमारी रेगुलर चलती रहती है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो जनाब इसी के साथ ही इंशाल्लाह ताला न्यू व्लॉग में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अफशा मुबीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يؤتي مربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على